और गोपियां जो हैं वो कभी उनसे नाराज नहीं होती। तो अब जो श्रीमन महाप्रभु हैं वो रामानंद राय को बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये बात तो अब समझ में आ गई कि किशोरी जी शिरोमणि है। तो बोले कृष्ण स्वरूप कहे राधा स्वरूप, रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। अब मुझे आप कृपा करी, यही तत्व कहाँ ते आमार, तोमा बिना केहा इह निरूपते नार। आपके बिना इसका कोई निरूपण नहीं कर सकता। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। अब आप बताओ कृष्ण स्वरूप क्या है, राधा रानी का स्वरूप क्या है, रस तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, ये सब कौन से तत्व हैं। इन तत्वों के बारे में मुझे थोड़ी चर्चा करके और बताओ। राय कहे यहाँ आमी किछु ना जानी, तुम्हें यही कहो से ही कही आमी वाणी। रामानंद राय कह रहे ये सब मैं कुछ नहीं जानता, तुम जो मेरे भीतर डाल रहे हो वही मेरी वाणी से निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सब राधा तत्व, कृष्ण स्वरूप, राधा स्वरूप मैं जानता हूं। आपको बड़ा आनंद आ रहा है, आप मेरे मुंह से सुन रहे हो। तुम्हार सिखाए पड़ी ये न शुक पाठ, जैसे तोता पीछे पीछे बोलता है, ऐसे ही आपके पढ़ाए हुए ये शुक पीछे 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 बोल रहा है। जो आप कर रहे हो, साक्षात ईश्वर तुम्ही के बूझे तुम्हार नाथ। आप सब जानते हो, मुझे क्या, आप तो ईश्वर हो, आप सब जानते हो। जो आप मुझे बुझा रहे हो वो सामने में आपके बोल रहा हूं। हृदय प्रेमान करे जिह्वाए कहो वाणी। आप मेरे हृदय में ये डाल रहे हो और जिह्वा से मेरी ये वाणी निकल रही है कि कहिए भाल मंद किछु ना जानी। मेरा तो मंद बुद्धि है, मैं कुछ नहीं जानता। आप जो मेरे भीतर डाल रहे हो। और प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु कहे मायावादी आमिता सन्यासी, भक्ति तत्व नाही जानी मायावादे भाषी। वो बोल रहे भाई मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, मुझे क्या पता है, मैं इन तत्वों के बारे में, राधा तत्व कृष्ण तत्व के बारे में क्या बोलूंगा। मुझे तो सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल हैला, कृष्ण भक्ति तत्व कहां तहार पूछिला। सार्वभौम से जब मैं मिला तो मेरा मन निर्मल हो गया। बोलो, उल्टी बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। सबको भक्त बना के, जिनको भक्त बनाया है उन भक्तों की आगे सराहना करते हुए बोल रहे सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल हैला, कृष्ण भक्ति तत्व कहां तहार पूछिला। और मुझे उन्होंने ही कहा था कि कृष्ण तत्व जाके उनसे पूछ लेना, सार्वभौम नहीं। तेहो कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेहो नहीं ये था। सार्वभौम कह रहे रामानंद राय को सब पता है कृष्ण कथा। महाप्रभु बोल रहे मुझे उन्होंने कहा था आपसे जाके मिल लूं ताकि आपसे मुझे ये सारी कथा पता लग जाए। ये भगवान का स्वभाव है। मैं ये सब श्लोक इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप उनके स्वभाव को जान पाओ। ब्रज में ये भी बोलते हैं कि देखो, जब आप ब्रज भाव में प्रवेश कर जाओगे ना, जब पूर्ण रूप से आपने ये सारा जगत छोड़ दिया, आपको आनंद शुरू हो गया, तो माया आपको पीछे से क्या चुभाएगी, माया आपको सम्मान दिलाएगी। एक सम्मान की सुई माया आके आपको चुभा देगी। जब आप ब्रज भाव में प्रवेश कर गए हो, आप अभी घुस गए ब्रज भाव में, आपने सब छोड़ दिया, सब करके आप इस माया से उठ गए, तो माया आपको पीछे से क्या, एक हथियार माया के पास रह जाता है, सम्मान का। और मानव महाप्रभु भी ऐसे भक्त का खूब सम्मान करते हैं। वो माया की तरह नहीं कर रहे हैं, वो आनंद लेते हैं अपने भक्त का सम्मान करने में। जैसे माधवेंद्रपुरी का, माधवेंद्रपुरी भागे जा रहे हैं, लेकिन महाप्रभु उनका सम्मान करवाए जा रहे हैं। परंतु भक्त की यही एक निशानी है कि वो तब भी सम्मान लेगा नहीं, वो भाग जाएगा। उसका इस प्रदेश में सम्मान हो रहा है, वो आगे भाग जाएगा, वो यहां नहीं टिकेगा नहीं कि यहां मेरा सम्मान हो रहा है। माधवेंद्रपुरी केवल इसीलिए रातों रात रेमुणा से भाग गए कि अभी सुबह अब ये सब हल्ला मच जाएगा कि मेरे पीछे गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है, ये हल्ला मच जाएगा, इसीलिए मैं यहां से रातों रात निकल जाऊं। पर हल्ला करवाने वाले कौन है, साक्षात गोपीनाथ। जगन्नाथपुरी में पहुंचे, पुरी में पहुंचने से पहले हल्ला मचा हुआ भैया माधवेंद्रपुरी तो वही है ना जिनके पीछे रेमुणा में गोपीनाथ जी ने खीर चुराई थी। वो वहां भी पीछे पीछे सम्मान जो है वो उनका झंडा फहराना चाहते हैं श्रीमन महाप्रभु। वो जो भगवान है वो अपने भक्तों का झंडा फहराना चाहते हैं। और ब्रज में तो ये बोलते हैं, हालांकि ये तो भगवान करे, पर देखो भक्त लेते नहीं। और जिसको सम्मान पचता नहीं वो अति सम्मान लेता है। और जब सम्मान लेने लगे
और सम्मान में आनंद आने लगे, तो भैया ब्रज में ये बात बोली जाती है कि भगवान जिसको दूर करना चाहते हैं उसको बहुत सम्मान दिलवाते हैं, जिसको दूर करना चाहते हैं उसको बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि अब धीरे 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 सम्मान के सोपान पे चढ़ के अब वो भजन नहीं कर पाएगा। और यूं मान लो कि ये आखिरी टेस्ट है जो सम्मान है, और बड़ी कंफ्यूजन है, करवाते भगवान ही है सम्मान, और भगवान तो आनंद लेते हैं। अगर आप ये कहो कि भगवान इम्तिहान लेते हैं तो ये बात भी सही नहीं है। इसीलिए बोला माया पीछे से एक बार जरूर सुई लगाती है सम्मान की। भगवान क्योंकि उन्हीं भक्तों का, देखो फर्क क्या है, आप कहोगे माया हो तो आप कहते हो सुई, भगवान हो तो आप कहते हो प्रेम है। फर्क क्या है, भगवान भक्त का तब सम्मान कराते हैं जब भगवान को पता है कि इस भक्त को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो केवल उसके चरित्र को उजागर करना चाहते हैं जगत के सामने एक उदाहरण के रूप में। बात समझ रहे हो? इसीलिए भगवान उस भक्त का सम्मान कराते हैं, और जब तक उस श्रेणी में भक्त पहुंचा नहीं है तो माया सम्मान कराती है। बड़ा आनंद हो रहा, हा सब पूछ रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, बड़ी ऐसे मतलब वेशभूषा बदल जाती है जीव की। वो चाहे पैंट शर्ट पहनता हो लेकिन अब जान के नहीं पहनता, जान के सफ़ेद धोती कुर्ता सिल्क के ऐसे ऐसे सबके भैया हमारी वहाँ पे इस प्रकार से बोलचाल बदल जाती है। वैसे किसी और बोली में बात करेगा लेकिन चार लोग खड़े हो जाए तो उसकी बोली बदल जाती है। लेकिन हम भक्तों को देखते हैं वो जिस प्रकार के हैं जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इसका अन्यथा तात्पर्य नहीं है कि कोई धोती कुर्ता में जो दिखते होता हूँ कह लो जी सम्मान के कारण, वो तो रहते ही हैं, कई भक्त तो रहते ही उस वेशभूषा में, पर जो बदल जाए। तो आप ये समझ पा रहे हो कि कब माया का सम्मान है और कब भगवान। जब भगवान भक्त का सम्मान कराते हैं वो उन भक्तों का सम्मान कराते हैं जिन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी पीछे कुछ भक्त मिले थे तो उन्हें माधव दास जी की कथा सुना रहा था। थोड़ी और बातें बताऊंगा, आनंद आएगा जिन्होंने सुनी है वो भी। माधव दास जी जगन्नाथपुरी में रहते थे, और ये बात उनकी वो बात ही केवल बता रहा हूं कि चरित्र से जिसमें भगवान उनका झंडा फहराते हैं और क्यों सम्मान दिलाते हैं, ताकि इस जगत को पता लगे कि मेरे भक्त का चरित्र कैसा है, उजागर करने के लिए। तो एक भक्त थे, वो काशी में घूम रहे थे, और वो वैसे ही थे जैसे हमने पहले भी चर्चा करी है, जो कबीर दास जी के पास भी आए थे। क्या नाम था उनका? पद्मनाभ जी। तो इनका नाम नहीं अभी मेरे को ध्यान है। तो जैसे पद्मनाभ जी का चरित्र था बिल्कुल ऐसे ही ये भी अपने साथ बैलगाड़ियां लेके चलते थे। बैलगाड़ियों में सबरे शास्त्र भर रखे हैं और घूम रहे हैं इधर से उधर, और सबसे पर्चा लिखवाते। एक कदम और आगे थे ये, जो उनसे शास्त्रार्थ में हार जाए उससे पर्चा लिखवाते थे कि भैया आज के बाद जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा ये मेरे में गुरु बुद्धि रखेगा, मेरे चरणों को प्रक्षालन करेगा, वो चरणामृत पिएगा और सारे मेरे खाने पीने की रहने की व्यवस्था करेगा जब भी मैं शहर में आऊँगा, क्योंकि मैं इनसे हार गया। ऐसा पत्र लिखा हुआ उन्होंने, वहाँ जाके साइन करा लेते थे, भैया साइन करके दे दो कि तुम हार गए। तो सबके पास जाते, शास्त्रार्थ करते, उनको हरा देते। काशी में पहुंचे। काशी जो है वो ज्ञानियों का सबसे उच्चतम न्यायालय है, समझ लो। अगर काशी में हार गए तो सब गए, मतलब फिर ऐसा है कि फिर उस समाज के कोई बचा नहीं होगा जो उनसे जीत पाए। तो सबसे सर्वोच्च काशी में वो पहुंच गए, मतलब टॉप क्लास जहां ज्ञानी रहते हैं। काशी के भक्तों ने कहा भैया आप ऐसा करो, आप जगन्नाथपुरी में हमारे हेड है माधव दास जी, उनके पास चले जाओ। अगर वो हार जाएं तो हम मान लेंगे हम हार गए, क्योंकि माधव दास जी पढ़े लिखे नहीं है, ये वो जानते हैं। उन्होंने कहा आप माधव दास जी के पास जाओ, भाई अब बला जो है यहाँ से तो टले। उन्होंने काशी से कहा तुम जाओ पुरी जाओ, पुरी में रहते हैं माधव दास जी। कहाँ मिलेंगे? बोले पूछ लेना किसी से भी, बहुत बड़े ज्ञानी है, सबको पता है माधव दास जी कौन है। वहां पे गए, माधव दास जी का पता लिया, माधव दास जी मिल गए। माधव दास जी के पास पहुंचे, भैया 10 बैलगाड़ियां माधव दास जी के घर के बाहर कुट गया कि माधव दास जी हैरान हो गए आज क्या बात हो गई। जैसे ही वो उतरते बोले कालीन बिछा के माधव दास जी के घर तक, और वो भक्त चल के आए, माधव दास जी को बोला हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं।
बोले कितने लोग हैं? बोले सिर्फ हम हैं। क्या शास्त्रार्थ करना? बोले शास्त्र पे हम कोई चर्चा करेंगे, आप हमें अगर हरा दोगे तो हम ये पत्र पे साइन कर देंगे, नहीं तो आप इस पत्र पे साइन करो। माधवदास जी ने बोला किस पत्र पे साइन किया? तो मैं साइन कर देता हूँ। बोले उसका मतलब होगा कि आप हार गए? बोले हम हार गए। इतनी बड़ी बात करने की आपको क्या जरूरत थी? इतना सब बिछाने की, खलील बिछाने की करेंगे। बोले आप हमसे हार जाओगे? बोले हम हार गए। हार गए? जाओगे क्या? हार गए। बोले तुम शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते, सब काशी के पंडितों ने तुम्हारा नाम है। बोले इसीलिए भेजा है, उनकी तरफ से मैं साइन करूंगा। हम हार गए। उन्होंने पत्र दिया, इस पे लिखा हुआ है कि आज के बाद मैं जब यहाँ आऊँगा आप मेरे में गुरु बुद्धि रखोगे, मेरे खाने की व्यवस्था करोगे, मेरे पद प्रक्षालन करोगे, मेरे सब रहने का और उसका सब आप प्रिपरेशन, सब जितनी भी है सारी तैयारी आप करोगे, सब आप ही का जिम्मेवारी होगी। हाँ हमारी है, बिल्कुल है। बताओ कहाँ साइन करना? पर्चा दिया, उन्होंने लिख दिया माधवदास जी, जाओ ये पर्चा लो, ले लो। उस भक्त ने कहा यार इतना काशी से चलता हुआ आया, कह रहे थे बहुत बड़ी चीज़ है। माधवदास जी हार जाओगे भैया। वो गए सारी बैलगाड़ियाँ लेके वापस काशी में, और काशी के वो जो ब्राह्मण थे, इधर आओ, तुम कहते थे माधवदास जी को हरा दो, माधवदास जी को ऐसे हरा दिया हमने, ये लो ये पत्र। हो ही नहीं सकता माधवदास जी हार जाए। बोले देखो पढ़ो। पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो ब्राह्मण आया था ये मुझसे हार गया है, आज के बाद जब भी मैं आऊँगा तो ये मेरे पद प्रक्षालन करेगा, मुझ में गुरु बुद्धि रखेगा, और मेरे खाने रहने पीने की सारी व्यवस्था यही करेगा, क्योंकि ये मुझसे हार गया है। उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा ओ मूर्ख, हार के आया वहाँ से? बोले हारा नहीं हूँ, हरा के आया हूँ। देखो साइन है नीचे माधवदास जी के। बोले साइन तो है, लिखा क्या है देखो। उसने लिखा, वो हैरान हो गया, ये क्या लिखा है? बोले मैंने खुद लिखा है ये कि मैं हार गया, ये और माधवदास ने साइन किया, ये कैसे बदल गया? बोले हम पहले कहते थे तू माधवदास को नहीं हरा सकता, हार के आया यहाँ आके झूठ बोल रहा है। वो हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा ऐसा करो। अब उसके भीतर तो था कि वो तो सरल सा भक्त है, पता नहीं कैसे किसने पर्चा बदल दिया, कोई खेल खेल गया हमारे साथ, क्या कर गया। उसने सब काशी के जो 2-3 बड़े बड़े ब्राह्मण, आप मेरे साथ चलो, साथ चलो माधवदास जी। हाँ चलो। अब जब साथ चलने के लिए पहुंचे तो उस समय माधवदास जी का समय हो रहा था जगन्नाथ जी के दर्शन करने का। रास्ते में ही माधवदास जी को मिल गए। माधवदास जी, हाँ जी आपको हमारे साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। बोले आप किस बात का शास्त्रार्थ? भैया हमने तो पत्र लिख के दिया। बोले तुम बड़े होशियार हो, तुमने जो पत्र लिख के दिया, अब कोई पत्र नहीं, अब शास्त्रार्थ होगा। अब ये सब आए हैं, इन सब के सामने होगा शास्त्रार्थ, मैं करूंगा। और अगर आप हार गए तो अब सिर्फ पत्र नहीं लिखना, यहाँ पे गधे पे बैठ के मुंह काला करके चप्पलों का हार पहनाया जाएगा, पूरे तुम्हें पूरी में घुलाया। उन्होंने कहा जाओ गधे की व्यवस्था करो, काला पेंट लेके आओ, चप्पलों का हार लेके आओ, मैं 1 मिनट जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ रहा हूँ, मैं बैठ जाऊंगा। बोले पूरे पूरी में घुमाया जाएगा। बोले विश्व में घुमा दो तुम, लेकिन अभी मेरा जगन्नाथ जी के दर्शन करने का समय। जगन्नाथ जी के जब वो दर्शन करने जाते थे तो बोले जगन्नाथ जी ऐसे हिलते थे, नाचते थे, माधव प्रभु आ गए। माधवदास जी के दर्शन के नृत्य होता था, इसीलिए भीड़ लग जाती थी उस समय मंदिर में कि अभी माधवदास जी दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि माधवदास जी के दर्शन करते ही जगन्नाथ जी नृत्य करते हैं। माधवदास जी वाले दर्शन, तो वो वाले दर्शन करने के लिए भीड़ लग जाती थी, और माधवदास जी का प्रतीक्षा करते थे जगन्नाथ जी भी कि इसी समय माधवदास आके मेरे दर्शन करता है। तो माधवदास जी ने कहा मैं दर्शन करने जा रहा हूं, भैया तुम गधे का इंतजाम करो, जो तुम्हें कालक पूलक जो पोतने पोतो मैं आके अभी सब करूंगा। माधवदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ जी के। उधर जगन्नाथ जी ने माधवदास जी का रूप ले लिया, एक रूप माधवदास जी का ले लिया, और वहां उनको खूब मस्त कर दिया, हिलते जा रहे हैं, नृत्य करते जा रहे हैं, और जगन्नाथ जी माधवदास जी का रूप लेके बाहर आ गए। वो गधा लेके कालक लेके सब आया हुआ है। बोले आ गए माधवदास जी, चलो इन्हें चलो, इधर आओ। क्या हुआ? बोले शास्त्रार्थी कर लेते हैं, मैं सोच रहा हूं। बोला तुम तो अभी कह रहे थे, कह रहे नहीं, अब मैंने सोचा कि चलो शास्त्रार्थ कर ही लेते हैं। बोलो तुम्हें शास्त्र पे किस विषय पे चर्चा करनी है? उसने बोलते एक विषय उठाया, उस विषय पे आधा घंटा जगन्नाथ जी ने ऐसा बोला, वो चित हो गया। अब माधवदास जी ने कहा अब कुछ है प्रश्न? बोले मेरा एक प्रश्न, तुम इन सब शास्त्रों को टटोल के किसी एक शास्त्र में भी 10 बैलगाड़ियां लेके तुम घूम रहे हो, अनेक शास्त्र तुम्हारे पास है, मुझे एक शास्त्र में से एक जगह कहीं भी ये दिखा दो कि शास्त्रार्थ करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये जीवन का यही लक्ष्य है,
सर्वोपरि तुम्हें बनने से, सर्वोपरि ब्राह्मण को सर्वोपरि तपस्या करने से, हराने से, ज्ञानी बनने से भगवत प्राप्ति हो जाए। किसी एक चीज से भी दिखा दो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तुमने इतना ज्ञान अर्जित करके क्या हासिल किया है? क्या पता है तुम्हें भगवान के बारे में? जाओ निकाल के दिखाओ, और नहीं तो हार मान लेना। अब किस शास्त्र में ऐसा लिखा होगा? किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। अब क्या करे वो बेचारा, हार गया। माधवदास जी ने कहा फटाफट इनको गधे पे बिठाओ, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है, इनका मुंह काला करो। गधे पे बिठाया, मुंह काला किया, और हार पहनाओ इन्हें, जूतों का हार पहनाया गया। उतने में माधवदास जी के वहां दर्शन पूरे हो गए। जैसे ही जगन्नाथ जी ने देखा दर्शन पूरे, फटाफट भाग के जगन्नाथ जी ऊपर चले गए। माधवदास जी नीचे आ गया, उसको गधे पे घुमाया जा रहा है। माधवदास जी ने कहा, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो इनके साथ? अरे मैंने बैठना था इस गधे पे भाई, इनको क्यों बिठा दिया? क्यों बेचारे ब्राह्मण के साथ ऐसा कर रहे हो? इधर हो, इधर हो, इधर हो। उन ब्राह्मण को बोला, आप अरे आपके मुंह पे काला कलक क्यों लगा लिया आपने? ये सब तो मुझे करना था, आपको कोई शोभा देता है? आप तो इतने बड़े ब्राह्मण हो, सब तत्ववेता हो, ज्ञानी हो, हम अनपढ़, हम बैठेंगे गधे पे? उन्होंने माधवदास जी को कहा, अब चिढ़ाने का ये नया तरीका है तुम्हारे पास। पहले आते हो, हराते हो, गधे पे बिठाते हो, कालक लगाते हो, और उसके बाद हटो तुमसे बात करने से तो अच्छा है मैं पूरे जगन्नाथ में घूम लूं कालक लगा के। और लोग लेके चले गए गधे को पकड़ के, और उनको भी लेके। माधवदास जी ने पीछे देखा तो जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे हैं। बोले, आप क्यों करते हो ये? मैं पहले ही समझ गया था, कोई पत्र बदल रहे हो, कोई ये कर रहे हो, कोई। अरे क्या जरूरत थी इतने बड़े ब्राह्मण के साथ ऐसा करने की, जो इतना बड़ा ज्ञानी है, उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। हमारा क्या है, हम काला रंग लेके घूम लेते। काला रंग इसने किया था, मैं तो आज बड़ा प्रसन्न था कि आज जगन्नाथ जी जैसा मैं भी बन जाऊंगा। आप ही का स्वरूप बना के मुझे घुमाएगा, मेरे को तो आनंद होगा। तो ऐसे भगवान जो हैं वो अपने भक्तों का सम्मान कराते हैं। और किन भक्तों का सम्मान कराते हैं? ऐसे भक्तों का, जिन भक्तों को कोई आशा नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि ये इससे क्या करें। आपको कोई जापान की करेंसी दे दे, आप क्या करोगे? यहां पे आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है। अगर नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, अगर नहीं है किसी के पास पासपोर्ट, वो क्या करे? जापान की करेंसी ले, क्या करूं मैं? वेस्ट है मेरे लिए, यहां पे मैं क्या करूं? तो ऐसे ही भक्त जो हैं वो जिस ब्रज के साम्राज्य में रहते हैं, जहां उनका स्वरूप है, जो उनका विवेक है, उसके लिए ये सम्मान कुछ नहीं है। वो परिचित नहीं है इससे, क्या करें इससे? ये उनकी खर्च करने वाली वस्तु नहीं है, इससे क्या लें? हम सम्मान क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम इस जगत से वाहवाही चाहते हैं, इस देह की। पर जो देह अवेश में नहीं है, उसे क्या करना है? बोले आपका बहुत सम्मान होगा, आपके साथ वाले की बहुत वाहवाही होगी, तो मैं क्या करूं इस सम्मान को? हम जैसे को कोई बोले सम्मान आपका होगा, वेतन इसको मिलेगा, वाहवाही इसकी होगी, बोले ये कैसा सम्मान है? तो ऐसे ही वो व्यक्ति देह में है नहीं, स्वरूप में प्रवेश कर गए, भगवान के साथ उनका संबंध हो गया। अब वो कह रहे हैं आपके देह की वाहवाही हो गए। भैया देह से मेरा क्या लेना देना? मैं क्या करूं इसकी वाहवाही करवा के? ये तो नश्वर है, अभी नष्ट हो जाएगा। इन फालतू के कामों में हम क्यों पड़े? समझ गए? तो बिल्कुल अलग है वो इनसे कोई लेना देना नहीं है उनका। तो रामानंद राय को जब भगवान श्रीमन महाप्रभु इतना सम्मान दे रहे हैं, तो रामानंद राय इससे परिचित नहीं है, वो भी ऐसे ही भक्त है। वो कह रहे इसमें मेरा कुछ है नहीं। साक्षात हरि को जो सारे तत्व सुना रहे हैं, साक्षात हरि को जो ये सब बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये मेरा है नहीं। आप मेरे मुंह से, जैसे तोते के मुंह से बुलवाया जाता है, ऐसे ही आप मेरे हृदय में ज्ञान दे के मेरे मुख से बुलवा रहे हो। और तब भी भगवान कह रहे कि नहीं, मैं तो मायावादी सन्यासी हूं। और हमारे जो सबसे बड़ा परिचित श्लोक जिसको हम करते थे, याद करते हैं हम, ये थोड़ा इनको, किबे विप्र किबे न्यासी शूद्र के नए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। ये सब हमने सुना हुआ। ये आज श्रीमन महाप्रभु रामानंद राय को बोल रहे हैं कि चाहे कोई विप्र हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई शूद्र हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। आपको जिनको सबको कृष्ण तत्व मालूम है, वही गुरु है। चाहे कोई किसी भी भेष में है, चाहे कोई सन्यासी रूप में है, चाहे भक्त रूप में है, ब्राह्मण है या शूद्र है, इससे कोई लेना देना नहीं है।
जाति पाति को खत्म कर दिया एकदम, बस जो कृष्ण तत्ववेता है वही गुरु बनाने लायक है। तो इसीलिए क्योंकि आप कृष्ण तत्व को जानते हो, मैं आपसे ये जिज्ञासा रख रहा हूं कि कृष्ण तत्व क्या है। और रामानंद राय अनेक श्लोकों में आदि में बता रहे हैं कि कृष्ण वो स्वरूप हैं जिनसे सारे भगवान के अवतारों का अवतरण हुआ है। वो कृष्ण है, साक्षात हरि वही है। कैसे, उन्होंने एक उदाहरण देके बताया कि नारायण जो है, हम लोग सब ये समझते हैं कि नारायण से कृष्ण अवतार आए हैं, पर वो बोलते हैं नारायण लक्ष्मी सब कृष्ण से ही आकर्षित रहते हैं। लक्ष्मी जी का तो आपने बहुत बार सुना है कि इन्होंने कितनी तपस्या करी और ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाए, तो कृष्ण के वक्ष पे एक रेखा के उसमें, स्वर्ण रेखा के उसमें केवल लक्ष्मी जी आ पाई, और ब्रज में गोपी बनने का उनको भी अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। और नारायण बोलते द्वारका में एक बारी एक लीला हुई। वो क्या हुआ, जो वहां पे एक ब्राह्मण था द्वारका में, उसके जैसी संतान होती वो मर जाती, जैसे ही संतान होती वो पृथ्वी पे जैसे ही रखते वो संतान की मृत्यु हो जाती। और पहले जमाने में ऐसा हुआ नहीं करता था कि पुत्र की मृत्यु पहले हो जाए और पिता की बाद में हो रही है, सब क्रम से मरते थे, आयु से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये अकाल मृत्यु क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे पाप अपराध अति बढ़ गए हैं, अतिक्रम हो गया है पापों का। ऐसे ऐसे पाप है जो हमें ज्ञात भी नहीं है। जैसे आप जिस प्रदेश में रह रहे हो, अगर उसमें गौ हत्या होती है तो उसका पाप आपको भी लगेगा। कहां? प्रदेश में। आप दिल्ली शहर में रहते हो, दिल्ली में गौ हत्या होती है तो उसका कुछ पाप आपको भी लगेगा। आप जहां की गवर्नमेंट में हो, वहां के राजा, वहां की मंत्री, मतलब हमारे मिनिस्टर अगर करप्ट हैं तो थोड़ा पाप आपको भी लगेगा। ये बात भी। तो उस समय जो वो द्वारका में ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला कि भाई मेरा पुत्र होते ही मर गया, ये तभी हो सकता है जब राजा की कोई कमी रही हो, राजा के प्रशासन में, उनके मंत्रियों में जरूर कोई कमी है। इसी कारण से ऐसा हुआ कि मेरे रहते मेरा पुत्र मर गया। उन्होंने अपने पुत्र का शव जो है वो जाके कृष्ण के महल के बाहर द्वार पे रख दिया। दूसरी संतान हुई, वो भी मर गई, वहीं रखा है। तीसरी संतान हुई, वो भी मर गई, वहीं रखा है। चौथी संतान हुई, वो भी मर गई। जब 8 संतानें मर गई तो अर्जुन उस समय वहां बैठा हुआ था। अर्जुन ने बोला यहां कोई धनुर्धर नहीं है क्या, कोई योद्धा नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है कि ये यहां पे रखे जा रहे हैं? उन्होंने ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण अब तुम सुनो, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम क्या करेगा? यहाँ कृष्ण और बलराम बैठे, वो ना कुछ कर पा रहे। उसने बोला तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मेरे तीरों से यमराज भी घबराते हैं। अब की बार जो तुम्हारी संतान होगी, संतान होने से कुछ समय पहले मुझे बताना। 9वीं संतान जब उसकी होने लगी, उन्होंने अर्जुन को बताया कि हमारी संतान होने लगी। प्रसूति गृह जो होता है, जो जहां पे उन्होंने जन्म देना था माता ने, वहां पे अर्जुन ने अपने बाणों से पूरा कवर कर दिया उसको। बोले काल भी प्रवेश नहीं कर सकता अब इसके भीतर, यहाँ पे संतान को जन्म देना। वहां संतान का जन्म हुआ, संतान पैदा होते ही रोने लगी, रोते ही जैसे ही उन्होंने पृथ्वी पे रखा, संतान मर गई। अर्जुन ने बोला अगर मैं इस संतान को वापस ना लेके आया तो मैं जीते जी अग्नि में जल के मर जाऊंगा। ये अर्जुन की बड़ी स्टाइल है। सारे पांडवों का था वैसे तो। जब आप महाभारत देखोगे तो जगह जगह पे सबने यही किया, कभी भीम ने किया, कभी उन्होंने किया है। और भगवान यही कहते यार ये तुम्हारा क्या स्टाइल है यार, क्योंकि भगवान उनके साथ है। वो एक एक मिनट में, कई जगह ऐसा भी लिखा है कि अर्जुन ने उस ब्राह्मण को, जब ब्राह्मण ने बोला कि यहाँ तो कृष्ण और बलराम है, वो कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे? तो अर्जुन ने बोला तुम चिंता मत करो, अगर मैंने तुम्हारे संतान को नहीं बचा पाया तो मैं जिंदा जल के मर जाऊंगा। और जब संतान मर गई तो अर्जुन लकड़ियां लगा के लेट गए उस पर कि जला लो, क्या कर सकता हूँ। कृष्ण आए, उठाया, इधर आओ, मुझे पता है वो कहाँ जा रही है इसकी संतान है, यहाँ पे आओ। अर्जुन ने बोला जब तुम्हें पता है तो इतने टाइम से यार तुम मेरे को क्यों गुस्सा दिलाया और ये सब कराया, तुम ही बचा लेते पहले। बोले तुम इतनी जल्दी प्रतिज्ञा क्यों ले लेते हो मरने की, अब चलो लेके आते हैं। और उस समय
ये बड़ी लंबी साइंस है। उस समय वो रथ लेके गए भगवान कृष्ण अर्जुन को, और रथ लेके बोलते इस पृथ्वी का भेदन करके आगे चले गए। और आगे वहां इतना अंधेरा था कि वो रथ के जो उनके अश्व थे उनको भी कुछ दिखाई नहीं दिया, भगवान को भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तो भगवान ने अपना चक्र चलाया, उस चक्र के प्रकाश में पार करके बड़ा विवरण दिया हुआ है समुद्रों का, और उसका आज भी साइंस ढूंढ नहीं पाई है। हमारे यहाँ पे एक ब्लैक होल है, ये एक मिस्ट्री है। वो ब्लैक होल के अंदर कोई जा नहीं सकता। वो ब्लैक होल को इसलिए ब्लैक होल बोलते हैं कि वहां से कोई भी लाइट कितना भी प्रकाश दो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, और यदि उसके अंदर चले गए तो गायब हो जाओगे। ये एक मिस्ट्री है अभी भी। तो उस ब्लैक होल में भगवान चले गए थे, और पार करके फिर आगे गए तो वहां पे नारायण का लोक आया। नारायण के लोक में वो सारे बच्चे खेल रहे थे। भगवान कृष्ण ने बोला क्यों कर रहे हो ये? वो अर्जुन के मरने की बात आ गई है। तो बोले नारायण वहां पे कह रहे हैं कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था। आपने किस प्रकार इस पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, कैसे असुरों का नाश किया, क्या क्या आप लीला कर रहे हो ब्रज में, आपके दर्शन हेतु मैंने यहां पे बुलाया है। मैं इन पुत्रों को इसलिए उठा रहा था, आप आ नहीं रहे थे। अच्छा, ये कृष्ण का बड़ा स्टाइल है, जानते वो पहली बारी भी थे पर जा नहीं रहे हैं, और ये सीखा उन्होंने राधा रानी से है। किशोरी जी का भी यही था, जो प्रथम जब वसंती रास होना था उससे पहले, प्रथम जो वसंती रास होना था उससे पहले बोले अभी कृष्ण और किशोरी जी की ज्यादा मुलाकात हुई नहीं थी, बस दूर दूर से देखा था, दूर दूर से। पूर्व राग जो कहते हैं, पूर्व राग है ही यहीं पे, केवल यही वाले वृंदावन में। पिछली बार मैंने बताया था ना, वृंदावन में जो रस है वो गोलोक वृंदावन में भी नहीं है, जो भूमि वृंदावन में रस है। इसीलिए जो बोला था, जो भार था वो नीचे आ गया, जो हल्का था वो ऊपर से। तो यहां रस ज्यादा है, यहां पूर्व राग भी है। पिछली बार तो हम केवल असुरों की चर्चा कर रहे थे। तो उस पूर्व राग मतलब जब अभी राधा कृष्ण मिले नहीं है, फर्स्ट टाइम अभी मिलेंगे। तो बोले कृष्ण जो है वो किशोरी जी का पता करा, ये यहाँ इस कुंड में अभी गई हुई है। और कृष्ण का ये स्टाइल था कि किसी भी गोपी को पता लगा बड़ी बड़ी सुंदर गोपी है, सब है वहां, तो इसी प्रकार से लीला खेल हो रहा है, तो पता चला ये गोपी जो है ये नई आई है ब्रज में, बड़ी सुंदर है, एटीट्यूड है इसमें बहुत। तो कृष्ण जो है बोलते वो पीछे से जाते और ऐसी वंशी बजाते उस दिन खास करके कि स्थावर जंगम भी पिघलना शुरू हो जाते। तो गोपी जो ही पीछे मुड़ के देखती और उसका हृदय जो है वो ठाकुर जी में लग जाता। भैया ऐसा, इसीलिए वीर योशिताम बोला जाता है। अब की बार पता लगा किशोरी जी वहां पे गई हैं, बोले कोई बात नहीं, सुबल और मधुमंगल को बोला साथ चलो और देखो मेरा कमाल, कैसे मेरे घुटबे पे गिर जाएगी तुम देख लो किशोरी जी। और वहां जाके बंसी वादन शुरू किया, ऐसा मधुर बंसी वादन, बोले आज तक ऐसा तो किसी और गोपी के लिए भी नहीं करा था। सुबल और मधुमंगल मुग्ध होके वहीं पे बैठ गए, पर किशोरी जी वहीं की वहीं पीछे मुड़ के ना देखा। श्याम जी हैरान हो गए, मैंने आज तक ऐसी बंसी कभी नहीं बजाई, ऐसी बंसी बजा रहा और किशोरी जी मुड़ के नहीं देख रही, है कौन ऐसी गोपी है भाई। और अधिक मुग्ध करने वाली बंसी बजाई, पर किशोरी जी वहीं की वहीं मुड़ के नहीं देख रही। जब अत्यधिक विरह श्यामजू के भीतर आने लगा और बंसी का एक आध तान खराब होने लगा, उसके कारण किशोरी जी ने पीछे मुड़ के देखा वो बंसी वहीं रह गई। वो है ना, अब ना लागी फूक, अब फूक भी नहीं जा रही है, ऐसे स्तंभ हो गए उनका स्वरूप देख के। किशोरी जी ने बोला यो बात के लिए मैं देखती नहीं हूं, अब देखो तो रह गए ना वहीं पे। और ये बोल के किशोरी जी चली गई। श्यामजू ने कहा भैया मेरा हृदय ले गई है। तो यही स्टाइल वहां श्यामजू का, वो यही स्टाइल है वहां पे। वो लिए जा रहे बच्चे, वो जान के कुछ नहीं करे कि जाके एंड में ले तो आऊंगा सारे। तो खैर अब इस लीला की बात चलिए, इसको पूर्ण करते हैं, क्योंकि ब्रज में हैं हम तो रामानंद राय वहीं की
रस तत्व की चर्चा ही महाप्रभु ने पूछी है उनसे। तो थोड़े दिन भये कृष्ण जो है, अब इनका मन नहीं लग रहा, अब कहीं नहीं, कदम के वृक्ष के नीचे वहीं लेटे रहते हैं, ना अपने घर जाते हैं, ना मित्रों के साथ आनंद आता है, बस कहाँ मिलेंगे, बोले वहीं पेड़ के नीचे कहीं बैठे हुए सो रहे हैं। अब बंसी भी नहीं बजाते, ऐसे विरह में आ गए जब से किशोरी जी को देखा, वो रूप देखने के लिए। और किशोरी जी ने भी भाव में ऐसे करा कि मुड़ के नहीं देखा, और एक बार देखा और आ गई। किशोरी जी के भीतर भी यही भाव कि श्यामजू का वो स्वरूप, वो वंशी वादन तो अभी भी चल रही है। उधर सखियों ने देखा ललिता विशाखा ने बड़े दिन है गए, किशोरी जी किसी से बात ही नहीं करती ठीक से, अब तो मुस्कुराती भी नहीं है ठीक से, हमें लाड भी नहीं करती, ऐसा क्या हो गया किशोरी जी को। विशाखा ललिता को, ललिते तू कुछ जानती है क्या हुआ है इनको, ये श्री जी बोलती क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करती। ललिता बोली मैं तो नहीं जानू, और बल्कि मैं तो खुद पूछना चाहूं कि क्या हुआ इनको। अब ललिता विशाखा उनके पास गई कि किशोरी जी आप बोलती क्यों नहीं, आप उदास क्यों रहती हो। तो किशोरी जी बोलती, भाई मेरे को ये पता लगा है कि ब्रज में एक श्याम सुंदर नाम का नंद का लाला है। बोले वो चोर, हाँ हाँ हम जानती हैं। बोले वो जो नंद को लालो है ना, वो नृत्य बड़ा अच्छा करता है, ये मौके पता लगा है यहाँ पे। बोले नाना किशोरी जी ऐसा कुछ नहीं, चोर है वो तो। बोले पहले तो तुम ठीक से बोला करो, ऐसे ना बोला करो। अब किशोरी जी को चुप रहे, बार बार चोर चोर, बोले ऐसे मत बोला करो, ठीक से बोला करो, थोड़ी इज्जत से बोला करो, ऐसे नहीं बोलते किसी को। क्यों तुम किसी को चोर बोल रही हो। बोले किशोरी जी तुम जानते नहीं है, लंपट है वो। अरे वो कुछ ना, वो बहुत सुंदर नृत्य करता। अब सुंदर नृत्य करता है, ये बहाना है उनका, क्योंकि उन्हें भी जाके मिलना। और खैर ब्रज में ये बात भी है, पिछली बारी जब गोविंद स्वामी जी के उस पर हम चर्चा कर रहे थे, तो ब्रज में ये सब मानते हैं कि गाने में किशोरी जी श्याम सुंदर से ऊपर है, और नृत्य में श्यामजू किशोरी जी से ऊपर है। बोले ना वो बड़ा अच्छा नृत्य करता है, मैं सोचूं मैं उसकी शिष्य बन के जाऊं उसके पास सीखने के लिए। बोले अच्छा चलो, अगर आप इसी काजे उदास हो कोई बात नहीं, आप सबको लेके हम साथ, आप चिंता ना करो, अभी अभी आपको लेके चलते हैं। अरे उसको बोलेंगे आपको सिखाएगा। आप क्या बात करती हो ऐसे, इतना उदास है कि इतने दिन से, हमें पहले बता दो कि आप ये बात हो गई है। चलो 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 जल्दी। ललिता विशाखा ने बोला बाहर रथ निकालो, सब करो। चामर करने वाली दो सखियां खड़ी कर दी, सब आगे चलने वाली, मंजरी गंध, सब खाना लेके, भोजन लेके, सब स्वादिष्ट वो लेके, और उनके लिए पेय लेके, सब लेके, सब खड़े, चलो 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 आज हम चलते हैं। फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सब करे हुए। श्यामजू के सामने जरा ठीक से जाएंगे, हमारी किशोरी जी आई है, बोलेंगे उन्हें नृत्य सिखाने के लिए। किशोरी जी कह रही शिष्य बन के जाना है। शिष्य बन के किसी से सीखा जाता है, रानी बन के नहीं सीखा जाता किसी से। ये सब काजे नहीं जाऊंगी मैं, नहीं चाहिए मेरे को ये सब, मैं अकेली जाऊंगी वहां पर। हाँ अकेली जाने देने हम आपको उस चोर के पास, हम सब चलेंगे आपके साथ वहां पे। बोले नहीं, कोई काजे बाजे नहीं, मेरे को केवल शिष्य बन के होंगे। अब किशोरी जी का मन है जरा जाके, ललिता विशाखा गई, इन्होंने तो मिलने नहीं देना। बोले नहीं मैं अकेली जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। ललिता बोली जो ये बात है तो फिर तो तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं बैठोगी। बोले अच्छा तू मुझे रोक लेगी। बोले हाँ हम रोक लेंगे, कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं बैठो, नहीं जाना उसके पास। अब किशोरी जी और उदास हो गई, भाई जा तो सकती नहीं है उनकी आज्ञा के बिना। है इतना अधिकार तो, जैसे हम बोलते ना हमारा भी कितना अधिकार है। बोले आप अपना अधिकार देख लो, भगवान अर्च विग्रह स्वरूप में आपके यहाँ पे है, देखो कितना अधिकार है आपका। आप कहोगे राज जी मैं जा रही हूं कथा कीर्तन सुनने, तुम यहीं घर पे बैठो, बैठे घर पे, नहीं लेके जाऊंगी तुम्हें, ना लेके जाओ, नहीं आएंगे। आप ज्यादा नमक लग गया कोई बात नहीं, आपने ठाकुर जी को खाना खिला दिया कोई बात नहीं, अब आज ज्यादा नमक हो गया वही खा लो। खैर आपको तो पता भी बाद में लगेगा, पहले तो पता भी नहीं लगेगा। खा लिया चलो कोई बात नहीं, कुछ बोलेंगे क्या। अपने घर में 3 साल के बच्चे को दे दो, वो मना करते मैं नहीं खा रहा ये, ठाकुर जी को तो खा लेंगे। तो ऐसी किशोरी जी का स्वभाव है। अब ललिता विशाखा ने मना कर दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, क्या करें।
विशाखा ने ललिता के कान में बोलो, ये तूने मनाया है? हम बात तो ये कर रहे थे और इस काज कर रहे थे कि वो उदास है, हमें ठीक है, तू तो और उदास कर दियो। ललिता बोली बात तो ठीक है। फिर गई किशोरी जी के पास, किशोरी जी जानना चाहती हो क्या आप? अच्छा जाओ। अब अकेले जाओगी, ये बात तुम समझ नहीं रही हो, चोर है वो। किशोरी जी कह रही तुम यूं ना बोला करो कि चोर है। बोले आप चित्रा इधर आ, इस चित्रा को बुलाया, इधर आ, तो इनका चित्र बना पूरा। चित्रा जो एक्सपर्ट है पेंटिंग, इनका पूरा चित्र बना, जो भाव में जा रही है ना ऐसी मुस्कुराती हुई आनी चाहिए, जैसे अभी हंस रही है मुस्कुरा रही है, जैसी रह रही है वैसे पूरा चित्र बना लियो। कौन कौन से इनने हार पहने, कहां पहने, कौन सी कर्दनी पहनी, कौन सा टॉपस पहने, कौन से गुटे पहने, सब ले लो। चोर है वो। किशोरी जी कह रही ये क्या कर रही हो? तो बोले तुम जानती नहीं हो, तुम अच्छा तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ, पर इसको बना लेने दो। अब सब चित्रा ने नोट कर लिया, भैया ये अंगीठी पहनी, ये कहनी, ये पहनी, पूरा हार पहने। बोले भाव भी ठीक से लियो, जैसे अब किशोरी जी मुस्कुरा रही हैं ऐसी मुस्कुराती आनी चाहिए। इस काजे तो भेज रही हैं, अगर मुस्कुराए ना उदास हो गई तो फिर क्या लाभ उसके बाद भेजने का। बोले किशोरी जी वो जो चोर नहीं, बोले नंद को लालो है ना, वो जानती नहीं हो तुम। सारा चित्र बना के पूरा भाव उनका एज इट इज करके बोले किशोरी जी ऐसी आनी चाहिए वापस जाओ। अब किशोरी जी जा रही हैं और जब वहां गई तो नंद भवन के रास्ते में श्याम जी वही कदम के नीचे उदास लेटे हुए हैं, कोई सखा नहीं कुछ नहीं, सब वो भी अकेले लेटे। और किशोरी जी के जैसे ही उन्होंने नूपुर की ध्वनि सुनी तुरंत खड़े हो गए। ऐसी सुंदर ध्वनि, सारा जो ब्रज है वो देख रहे हैं, उनके सुनहरे रंग से आप्लावित हो गया, हवा में खुशबू आ गई, ऐसी ध्वनि आ रही है नूपुरों की। बोले ऐसा मालूम हो रहा है कि वो श्री जी आ रही है। और जो धीरे 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 देखा कि श्री जी आ रही है, ओहो आज राधा जी खुद आ रही हैं यहाँ पे। श्याम जी एकदम तैयार हो के सब फेंटा फूटा लगा के खड़े हो गए। और जैसे ही किशोरी जी वहां पे, हाँ बोलो। बोले कुछ नहीं श्याम जी, मैं तो बस इसलिए आई थी कि आपसे कुछ सीखना था। बोले किशोरी जी, अब जब ऐसा भाव देखा ना किशोरी जी, उन्हें तो वही था गोपी या गोपियां ऐसी आएंगी कुछ ना कुछ अक्कड़बाजी करेंगी यहाँ पे। जब देखा किशोरी जी सीखना तो मैं भी चाहूं आपसे। वो आपने कैसे जो भंगिमा थी आपकी मुड़ के ना देखने की, मेरे दिल को छू गई। वो किस प्रकार आप ऐसे उल्टी खड़ी रही, कैसे मेरा। बोले ये सब ना बोलो आप, ऐसा कोई मेरा वो भाव नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, वो जो आपने जिस प्रकार से आप उल्टी खड़ी रही और जैसे आपने देखा, मैं तो दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ, लेट गए। कि किशोरी जी कह रही क्या कर रहे हो ये सब तुम? मैं तो आपकी शिष्य बन के नृत्य सीखने आई हूँ आपसे। हाँ हाँ हाँ, अरे नृत्य 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 क्या नृत्य क्या नृत्य तो जब मैं आपको देखता हूँ तो नृत्य होने लगता है, नृत्य करने लगे। ये तो जैसे ही आपको देखा तो नृत्य होने लगा, मुझसे नृत्य करने लगे। बोले ऐसे नहीं, सिखाओ, मुझको सीखना है। बोले हाँ 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 तुमको सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे, चलो हम तुम्हारे पीछे खड़े हो जाते हैं, ऐसा करो, ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसे हाथ हिलाओ, यो करो वो। के किशोरी जी कह रहे हैं तो तुम कैसे सिखा रहे हो, ऐसे तो कोई सीखने में। बोले वो देखो ऐसे करो, ये कर वो कर। ऐसे करके किशोरी जी की एक उंगली की अंगूठी जो है वो भी निकाल के अपने उसमें दबा के ऐसे ऐसे सीख सीख। किशोरी जी कह रही मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं अगली बार फिर आऊँगी, फिर आपसे सीखूंगी, अभी मैं चलूँ जाम जू। बोले नहीं नहीं थोड़ा और सीखते हैं, सिखाते हैं अभी आपको। बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में सीख लूंगी, अभी आज के लिए इतना बहुत हो गया। अब जितना तो किशोरी जी सोच के आई, भैया मैं बोलूंगी, वो बैठेगा, कुछ बताएगा, कुछ थ्योरी देगा, भैया ऐसे ही होता है वैसे होता है, ये वहाँ पे तरीके होते हैं नृत्य का। तो हाथ पकड़ के सब पकड़ के पीछे पता नहीं क्या क्या। किशोरी जी ने कहा भाई मैं जा रही हूँ, अगली बार आती हूँ। और जब वहां पे गई तो जैसे ही वहां पे गई, ललिता विचार ला भाई चित्रा वो लेके आ फटाफट से, चित्र जरा इनके में देखा, ये चोर के काजी गई थी वहां पे क्या क्या करके आई हैं, सब इनका पूरा चित्र निकाल। सारा देखा, किशोरी जी मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुरा तो बहुत अच्छा रही हैं जैसे पहले मुस्कुरा रही थी। देख देख जरा इनके ये देखे, कानों के कुंडल देखे, हाँ ये वाला कुंडल भी है, ये वाला कुंडल भी है, हाँ हार भी है, सब भी है, हाँ ये इन्होंने कर्दनी पहनी, अंगूठी ये वाली भी सारी।
किशोरी जी गड़बड़ है ये तो, ये देखो ये बीच वाली अंगूठी आपकी, मैं तो जानती थी वो नंद को लालो चोर है, वो छोड़ेगा नहीं आपको ऐसे। किशोरी जी कह रही क्या बात करी, वो तो सुबह ही रह गई हो। नहीं सुबह नहीं रह गई थी, हमने चित्र में बनाई हुई है, ये देखो चित्रा के चित्र में पूरी अंगूठियां सब आपके हाथ में थी, कहाँ रह गई। अब किशोरी जी याद करें, याद भी नहीं आ रही ऐसे। बोले आप छोड़ो किशोरी जी, आप नहीं जानती। ललिता विशाखा सब बोले तू चल मैं देखते हूँ इसको कैसे कर गया अपना काम, ये हम जानती थी ये कर जाएगा। बोले मैं तो पहले बोलती थी मुझे विश्वास ना है, चोर है ये, तुम जानती नहीं थी, तुम कर चली गई इनके पास। अब गई ललिता और विशाखा वहां पे। श्याम जी ने जैसे देखा ये आ रही है, वो समझ तो गए, मुंह मोड़ के वो भी चले गए, अपना नजरअंदाज करके आगे चल रहे। और ललिता विशाखा पीछे गए, बोले हाँ वो दे दो। बोले मुंह के पास ना है। बोले क्या ना है, क्या ना है। बोले वो ना है जो तू मांग रही है। वो तुझे क्या पता मैं क्या मांग रही हूं। बोले समय मांग रही होगी मेरा, और क्या मांगेगी तू, ना है मेरे पास। बोले बड़ा चालाक बन रहा है तू, जल्दी दे वो। बोले मुंह के पास ना है। भाई क्या ना है। बोले वही जो तू मांग रही है मेरे पास नहीं है। तूने भी तो नहीं बोल रही तू क्या मांग रही है। बोले तो तू क्या मना कर रहा है। बोले वही जो तू मांग रही है। विशाखा बोली सीधी सी बात है, किशोरी जी की मुंदरी तेरे पास है, वो दे। मुझे ना पता ये मिंद्री मिंद्री सब क्या है, ना मैं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं पता, और मेरे पास कुछ ना है। ललिता बोली तो अपना फेंटा खोलिए जो तूने बांधा हुआ कमर में, ये खोल फेंटा। वो तुम जाओ यहां से, फेंटा खोले तुम्हारे। क्यों खोलूंगा मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं जानता नहीं, कुछ कहता नहीं। फेंटा खोल, तू जानता नहीं है मैं। वो बोले फिर तू भी नहीं जानती मुझे, तुम्हारी तरह ही बड़ी सुंदरी थी पूतना, राक्षसनी बना के भेजा उसे। तुम्हारा नक्शा बिगाड़ दूंगा अगर अभी यहाँ पे मेरे से बदतमीजी करे। जाओ तुम, मेरे पास कुछ ना है। वो तू जल्दी खोल के दिखा दे, हम चली जाएंगे। बोले हम, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखा रहा। बोले तू ऐसा कर, तू किशोरी जी के पास चल। अब यही तो वो चाहते थे, और क्यों निकाली देंगे। बोले तू किशोरी जी के पास चल, वहां फैसला होगा। बोले हाँ चलो, वो कहेंगी खोल के दिखा दो, मैं खोल के दिखा दूंगा, चलो तुम नेक चलो उनके पास। ललिता कहे तू विशाखा आगे चल, मैं इसके पीछे चल रही हूं, ये कहीं कुछ करे ना। अब यहाँ सीधा सीधा यहीं से वैसे का वैसे ही, जैसा आया वैसा ही चले। चले पीछे 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 पीछे, वहीं पे लेके ललिता आगे विशाखा पीछे, और हाथ है। बोले हाथ सीधे रख। बोले तू ज्यादा ना बोलिए, तेरे को पूतना बना दूंगा मैं। वहां जाने तक पहचानेगी नहीं तेरे को किशोरी जी की कौन मेरी सखी आई थी यहाँ पे। और वहां पे बोलते पहुंचे, किशोरी जी ने जब उनको देखा, ललिता विशाखा को, ये देखो आ गया ही लंपट। किशोरी जी कहती तुम ऐसे ना बोला करो। शाम जो आपको शर्म हुआ होगा आए में, आप बैठो, आप ये करो। बोले क्या बैठो, आओ ये ऐसे कर रही, ये कर रही। रोने लग गए, आंसू टपक रहे। बोले मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रही है, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं आया था आपके पास चोरी करने के लिए। किशोरी जी बोले अरे 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 शाम जो, आप बिल्कुल ऐसा बुरा ना मानो, आप ऐसे बिल्कुल ना सोचो, आप जाओ, आप जाओ। शाम जो ललिता विशाखा को दिखाते बस, और जो जाने ललिता ने बोला 1 मिनट। किशोरी जी 1 मिनट। बोले ललिता तुम चुप रहो, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं जिस तरीके से तुम। ललिता बोली सुनो, आज के बाद मैं इनकी दासी बन के रहूंगी, इनके रोज चरण धोऊंगी, नतमस्तक हो जाएगी, जहां दिख जाएंगे वहां पूरी लेट के दंडवत करूंगी। इन्हें बोले एक बार फेंटा खोल के दिखा दे। ये जो कमर में, किशोरी जी ने कहा अगर ऐसी बात है ना शाम जी, तुम दिखा दो इन्हें, मैं तो जानू कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम भी जानते हो, इसको दिखा, अच्छा है ना हमेशा के लिए ये आपके नतमस्तक रहेगी, आप इनको बेटा खोल के दिखा दो। अब श्याम जी ने यहीं दबा रखी थी, बोले वहीं उन्होंने मुट्ठी से पकड़ी, यहां से गांठ खोली और खोल के दिखा दी, ये देखो कुछ नहीं बस। विशाखा बोल रही, इनको बोले मुट्ठी खोले। श्याम जी बोल रहे अब ये ना होगा मेरे से, तुमने कहा बेटा खोलता, मैंने खोल दिया। किशोरी जी कह रही खोल दो ना, जब तुम्हें कह रहे तुम सब बोल के खत्म। बोलो ये ना होगा मेरे से। विशाखा कह रही यही खोल देंगे ना अगर, तो हम इनकी दासी बन जाएगी। और बोले जैसे उन्होंने मिट्टी खोली, मुंदरी गिर गई। बोले देखा, मैंने कहा था ये ऐसा ही है, ये चोर है, हम तुम्हें बताती थी किशोरी जी। और श्याम जी वहां से बोले, आंखें नीचे करके भाग गए। अब भाग के सोचे कहां जाऊं, नंद भवन में जाऊंगा, मेरे से पहले ललिता पहुंची होगी मैया को बताने के लिए कि चोरी करके भागा यहां से। और चोरी और कोई काजे तो की नहीं, वहां से मिलने के लिए ही बस की थी, दोबारा नहीं, 1-2 बार और मिल लूंगा इसी बहाने।
अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बोले क्या करते, फिर वहीं जाके, अब तो आदत पड़ी गई थी, किसी कदम वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, सो गए वहीं पे। किशोरी जी ने बोला तुमने आज बहुत गलत किया ललिता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या पता मेरी वहां पे गिरी गई हो मुंदरी, बेचारे लेके आ रहे हो, अब तुमने चोर चोर कह दिया तो दे भी ना पाए, कुछ कर भी ना पाए। ऐसा व्यक्ति कह दे कि वहां गिरी थी, तुम तब भी कहोगे कि ये चोर है। क्या पता वो मुझे देने आ ही रहे होते अगली बार। अब देखो, अब तो उनके पास थी, तुम पोची ऐसे कि उसको चोर साबित करने के लिए, तो जिस बेचारे ने ऐसे भी उठाई होगी कि मैं इनको दे दूंगा, वो भी अब नहीं बोल सकता कि मेरे पास है। वो बोलेगा तो तुम कहोगे अच्छा अब हम आ गए तो तू कह रहा है ऐसा, तो चोर है। बोले नहीं ललिता, तुमने बड़े गलत किया ये, चलो उनसे चल के माफी मांगेंगे। किशोरी जी तुम समझ नहीं रही हो, तो आज कोई पहली चोरी करी है, वो तो कब से चोर ही है, नंद का लाल है तो सब जानते हो, तो बचपन से चोर है। बोले नहीं, तुम चलो और माफी मांगेंगे उनसे। अब माफी मांगने के काजे गए गए गए, नंद भवन जा रहे, रास्ते में देखा वो सोए पड़े। किशोरी जी को ललिता ने बोला बहुत अच्छा मौका है, अब आप कुछ ना कहना। सोए सोए बोले सब निकाल लिया, उनके जितने आभूषण थे वो निकाल लिए, जितने पैर के नूपुर करदनी ये वो बांसी सब निकाल के बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया कि पगड़ी तक उतार के ले गए उनके। अब आप चलो, आपकी मुंदरी लेके आए थे ना, अब आप देखा इसको, अब आपको बताती हैं कौन है। और बोल रहे जब शाम जो थोड़ी देर के बाद जब होश आई, देखा तो वही सब गायब, न बंसी है, न पेटा है, न नूपुर, न वो सब। बोले अरे अब जाऊंगा तो तुम मैया और डांटेगी, तो क्या करके आया ये, इससे तो पहले ही ठीक था कि मैं बोल देता एक मुंदरी मेरे पास रह गई थी, उन्होंने चोर कह दिया। अब वो समझ गए काम तो ये ललिता का ही है, ये वही चोरी करके भागी है सब कुछ। वहां पहुंचे फटाफट से, ए ललिता चल दे। बोले का दूं, मेरे पास नहीं है। वो क्या नहीं है तेरे पास? बोले वही जो तू मांग रहा है। बोले मैंने क्या मांगा था? बोले समय मांग रहा होगा मेरा, नहीं चाहिए। बोले चुप करके दे दे। बोले मेरे पास नहीं है। बोले क्या नहीं है? बोले वही जो तू मांग रहा है वो नहीं है मेरे पास। श्याम जी बोले देख मैं जानता तो हूं कि सब तूने ही ले लिया है, अब देगी कैसे ये बता दे। बोले अब तो मैं दूंगी ना तेरे को, तो जो मर्जी कर ले। श्याम जी कहते तो ठीक है, अगर मैं भी नंद का लाला हूं ना तो देखियो रात होने से पहले सब तू देगी मेरे को, सब ले लूंगा मैं। वो चल जा ले लियो जहां से भी तेरे को लेना होगा, जर नहीं दे रहे। श्याम जी गए, थोड़ी आगे जाके एकदम गोपी का स्वरूप बना लिया, बाल वाल खोल के सब ऐसे करके सुनहरा वर्ण अपना करके, बिल्कुल घूंघट घूंघट। जो बोलते श्याम जी अगर सुनहरा रंग कर लें, पिछली बार आपसे चर्चा करी थी, तो एकदम किशोरी जी। और किशोरी जी अगर बाल वाल बंद करके उनका पग लगा लें तो एकदम श्यामजू। भेद नहीं है उनमें, कोई वर्ण का भेद है। और बाल खोले हुए हैं और वो पग लगा के ऐसे रखते हैं अपनी पगड़ी वगड़ी बांध के, बस ये भेद है। बोले एक गोपी का स्वरूप लेके, और जब गोपी का स्वरूप लिया तो बड़ी सुंदर, सब आकर्षित हुए उससे। भैया जब ये तो वही हैं जो मोहिनी अवतार में भी आए थे, बड़ी सुंदर गोपी का रूप लेके और सब कज्जल वज्जल बिखार के काला वाला करके एकदम रोने जैसी शक्ल बना ली, और जोर जोर के रोते 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 बरसाना पहुंच गए। और बोले आज अगर मुझे कृष्ण नहीं दिखेगा मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे कृष्ण क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिख रहे। आज अगर वो नहीं दिखेंगे, ललिता ने कहा किशोरी जी एक गोपी आई है बड़ी विरहिणी स्वरूप में, और आज लग रहा है अपना देह त्याग कर देगी, बहुत अतिशय विरह में। किशोरी जी बोलती नहीं चाहिए क्या? बोले कह रही कृष्ण के ही दर्शन करने। बोले हमने कहा बरसाना क्यों आई है, ब्रज चली जा, वहां कृष्ण। बोले नहीं, वहाँ वो एक नाटक कर रहा है कृष्ण जैसा, वो कृष्ण नहीं है। बोले क्यों? बोले कृष्ण के पास तो वंशी होती है, उसका तो मोर पंख होता है, उसका तो पग होता है, उसकी करधनी होती है, उसका हार होता है, ये सब मुझे दर्शन करने, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी आज अपने। एक्टिंग करें तो इनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है। ललिता बोलती किशोरी जी कुछ तो करना पड़ेगा, आज तो ये देह त्याग देगी ये सखी जो है, बहुत विरह में, और बड़ा रोना भी आ रहा है कि हमारे कारण ही हुआ है, हम सब वो ले आई, अब क्या करें।
बोले अब मुझे तो इतना समय भी नहीं लगता कि इसको हम जाके श्याम सुंदर को ये सब दें, वो पहने, फिर इन्हें दिखाएं, ये बच्चे, ये तो ऐसे लग रहा है अभी 2-4-5 मिनट में मर जाएगी जी उसकी अवस्था है। अब क्या करें किशोरी जी, अब आप जो है कज्जल वज्जल पूरा ऐसे लगा के अपना थोड़ा श्याम वर्ण कर लो और आप ही उनकी पग आभूषण पहन के सब चली जाओ, पूरी आप वैसी लगोगी, बिल्कुल आप वैसे समझो वो आपको ही कृष्ण समझ के छोड़ देगी, अपना ये विरह और अपना देह संभाल लेगी। अब इसके काजे किशोरी जी कह कर लेंगे भाई, अब ये करना पड़ेगा तो करेंगे। फटाफट से बोले कृष्ण जैसा स्वरूप बना के, उन्हीं की पग, उन्हीं के आभूषण, उन्हीं की बंसी, उन्हीं का मोरपंख लगा के सब वहां पे पहुंच गई और एकदम कृष्ण बन गई किशोरी जी जो है। अब कृष्ण जो है वो गोपी बने हैं और किशोरी जी जो है वो श्याम सुंदर बन गई और श्याम सुंदर बन के जो ही उनके सामने है, हाँ मेरे प्राणों की रक्षा हो गई, कृष्ण तुम कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे, पकड़ के उनके चरण सेवा कर रही है, उनके चरण दबा रही, सब चरण दबाते दबाते 2 नूपुर निकाल लिए उनके किशोरी जी के आगे, करते 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 किशोरी जी की करते, हाँ ये हार ही तो देखना चाहती थी, अरे तुम कहाँ थे, कहाँ थे, वो हार भी निकाल लियो, वो बीच में से बंसी भी निकाल ली, फेंटा भी निकाल के कर लिया और आखिरी में जो ही पग निकाल के ऊपर करी और भागी और बोले ठेंगा निकाल ले लिया मैंने। ललिता बोली ये तो बड़ा चालाक है, ये तो हम सोच रही थी कि गोपी मर जाने वाली है। और साथ में फिर आए और किशोरी जी का भी हाथ पकड़ के ले गए। इसी को रामानंद राय ने बाद में करते 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 आखिरी में प्रेम वैवर्त बताया। प्रेम वैवर्त विलास क्या होता है? प्रेम वर्त विलास में किशोरी जी जो हैं वो श्याम रूप में आ जाती, वो समझती है मैं ही श्याम हूं और श्याम इतनी तन्मयता हो जाती है फिर वो समझते हैं मैं ही कृष्ण हूं, आशीर्वाद रूप में पुष्प वर्षा के लिए। आसमान से पुष्प वर्षा। तो किशोरी जी समझती मैं ही श्याम हूं और श्याम समझते मैं ही किशोरी, आपस में दोनों की इतनी तन्मयता हो गई, केवल रूप नहीं, केवल रूप नहीं, भाव भी, समझ भी ऐसे हो जाती, इतना श्यामजू में चली गई कि ऐसे लगा मैं ही श्याम हूं और श्याम को लगता है मैं ही किशोरी जी हूं। ये प्रेम वैवर्त विलास है। ये करते करते बोलते जब भागे हैं उसके बाद ही वसंती रास प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ होने के बाद फिर मान में फिर आगे की भी मैंने आपको लीला सुनाई है, फिर श्यामजू दास बैठे हैं, फिर किशोरी जी जो हैं वो जब वो मिलती नहीं किशोरी जी श्यामजू दास में होते और फिर उसके बाद विलास होता है। जब ये सारी चर्चा राय रामानंद कर रहे हैं तो श्रीमन महाप्रभु ने राय रामानंद के मुंह पे हाथ रख दिया, बस जो साध्य साधन तत्व है वो आपने निरूपण कर दिया, बस इसके आगे और नहीं बोला, अब इसके आगे बात बोलने वाली नहीं है, अब ये भाव हमें समझने वाली बात है। तो ऐसे ब्रज की जो सुंदर लीलाएं हैं, ऐसे किशोरी जी का और श्याम सुंदर का जो भाव है, इस भाव में गोपी भाव से, मंजरी भाव से जब हम प्रवेश करके इसका आनंद ले, यही साध्य तत्व है। रामानंद राय ने नीचे से चलते 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 ये निरूपण कर दिया इसका कि ये तत्व है। इन्हीं लीलाओं में आनंद लेना, इन्हीं लीलाओं का परिकर अपने को जानना और फिर उसका आस्वादन लेना, उस स्वरूप में रहना और इस देह आवेश का त्याग कर देना, यही सर्वोपरि है। तो आगे हम यहाँ तो अभी रामानंद राय को श्रीमन महाप्रभु ने रोक, बस यही, अब प्रेम वैवर्त से ऊपर और जाने की बात नहीं है, अब बोलने की बात नहीं, अब समझ गए हम इस बात को। इसके बाद आगे जो चर्चा हुई वो फिर हम आगे जाएंगे। ये लगभग 70-80 श्लोक हैं ये सारे जो जल्दी आज हमने चर्चा करी और आगे फिर थोड़ा और विस्तार से अगली बार चर्चा करेंगे। जय राधे। ये लीला भी उसी में, हाँ लीला श्लोक में नहीं। हाँ कहाँ